यूपिटोरियम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। अगर इसके इंडिकेटर सिम्टम्स के बेसिस पर यूज करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं कि यूपिटोरियम परफोलिएटम कब दिया जाए और ताकि उसका रिजल्ट बेहतर आ सके। तो देखिए, जो यूपिटोरियम है आप जानते ही होंगे कि फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। फीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है कि इसको स्वेट बहुत थोड़ी मात्रा में आता है, स्कैनिटी स्वेट आता है और पूरे शरीर में दर्द होता है। जैसे पीट दिया गया है ब्रूस फीलिंग आर्निका की तरह। तो आर्निका और यूपिटोरियम दोनों में ब्रूस फीलिंग है, बस अंतर क्या है कि जो आर्निका है उसका जो दर्द है वो मस्कुलर पेन है। यूपिटोरियम का जो दर्द है वो बोन में सोरनेस है। तो सोरनेस अगर बोन में है तो यूपिटोरियम, और मसल्स में सोरनेस है तो आर्निका। और यूपिटोरियम का बेहतरीन इंडिकेटर यह है कि इसका पेन सडनली स्टार्ट हो जाएगा और जितना देर तक रहना रहेगा उसके बाद सडनली स्टॉप भी हो जाएगा। यानी अचानक से पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा, काफी देर तक रह सकता है, उसका ड्यूरेशन अलग अलग होगा, लेकिन जब भी कम होगा तो सडनली कम हो जाएगा। तो तेजी से दर्द होना और कुछ देर तक रहना, 2-4-6 घंटे तक, पूरे दिन भी रह सकता है, और जब भी कम होगा तो सडनली 2 से 5 मिनट में पेन पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का इंडिकेटर है यूपिटोरियम के बारे में। और बिलियस वोमिटिंग हो रही है, यानी फीवर भी है और बाइल की वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है बाइल की। तो इस तरह से देखिए, लिखा है ब्रूस फीलिंग एज इफ ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी। पूरे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उसमें दर्द है, जैसे उनको पीट दिया गया है। बैक में हो सकता है, कमर में हो सकता है, और सबसे खास जो रिस्ट है, कलाई है, दोनों कलाई में तेज दर्द करता है, जैसे कुछ मोच से आ जाती है। बोन पेन अफेक्टिंग बैक, पीठ में, हेड, सर में, और चेस्ट, लिम्ब, स्पेशली रिस्ट एज इफ डिसलोकेटेड। रिस्ट में पेन है, दोनों कलाई में, इस तरह से ऐसे ऐसे मूव नहीं कर पाते। और खास बात, इसको मूव करते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, जैसे रस्टाक्स जैसा है। जैसे रस्टाक्स में जो भी दर्द है, चलने फिरने से आराम मिलता है, तो कुछ ऐसा यहां भी है। तो कुछ इंडिकेटर सिम्टम्स आर्निका के, कुछ रस्टाक्स के, कुछ ब्रायनिया के भी। तो इस तरह से इन तीनों मेडिसिन के थोड़े थोड़े सिम्टम्स को कॉमन ले लिया जाए तब यूपिटोरियम का बनता है। और स्कैनिटी स्वेट एंड पेन मेक रेस्टलेस। थोड़ा थोड़ा स्वेट आएगा, पसीना, और उस पसीने की वजह से इसमें क्या है, रेस्टलेसनेस है, यानी थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है। दर्द है, तेज दर्द है, बोन में जैसे तोड़ दी गई है, लेकिन रेस्टलेसनेस की वजह से चलता फिरता रहता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है। और वोमिटिंग ऑफ बाइल्स, उल्टी होती है, तो उसमें जैसे बोलते हैं ना, पित्त की उल्टी, बाइल की उल्टी हो रही है। एकिंग ऑफ बोन एज इफ दे वुड ब्रेक, जैसे हड्डी टूट रही हैं। और थ्रस्ट बिफोर चिल, जो थ्रस्ट है चिल के पहले, यानी ठंडी लगने से पहले, ठंडी के समय, और फीवर में। तो थ्रस्ट बिफोर चिल, ड्यूरिंग चिल एंड फीवर। इसी 3 समय में प्यास लगती है उसको। थ्रस्ट के पहले, थ्रस्ट जो है वो लगती है ठंडी के समय, जब बुखार से, जब हल्का सा स्वेट हो रहा होगा, पसीना निकल रहा होगा। और हेडेक विथ सोरनेस ऑफ आई, सर दर्द तो कर ही रहा है, आई में भी सोरनेस है, आंख भारी भारी सी लगती है। और चलता है तो जैसे लगता है कि ये जो आंख है वो बाहर आ जाएंगी, इस तरह से दर्द करता है। और आंख में दर्द करना, फीवर होना,
ये सब डेंगू का इंडिकेटर सिम्टम्स है। तो इस तरह से जो यूपिटोरियम है फीवर के लिए अच्छी मेडिसिन है, पूरी बॉडी में सोरनेस है उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है, इंक्लूडिंग बाइल की वोमिटिंग हो रही है। तो इन सब सिम्टम्स के बेसिस पर अगर आप यूपिटोरियम को देते हैं तो बेहतर रिजल्ट आएगा। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा यूपिटोरियम। इसका मदर टिंचर बेहतर रिजल्ट देता है। पावर में यूज करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन बेहतर मदर टिंचर के रूप में। तो आप यूपिटोरियम ले लीजिए। यूपिटोरियम इसका नाम है, पूरा नाम है परफोलिएटम क्यूब। 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 टाइम लीजिए। तो 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए। तो इस यूपिटोरियम परफोलिएटम से जो सिम्टम्स हैं फीवर के, पूरे शरीर में दर्द के, हड्डियों टूटने की, इस तरह के सिम्टम्स से निजात मिल जाएगी। इस मेडिसिन को तभी लें या फिर किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को तभी लें जब उसका सिम्टम्स आपकी बीमारी के सिम्टम्स से मैच करें।